अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आप तमाम 12th साइंस के स्टूडेंट का हमारे फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 7 वेव ऑप्टिक्स के वीडियो लेक्चर नंबर 2 के अंदर वेलकम है, इस्तकबाल है। कल के प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि अगर हमारे पास एखेरा शिगाफ हो सिंगल स्लिट पर, हम फ़्राउनहोफर डिफ्रैक्शन की वजाहत कर रहे थे। कल का पर्पस जो था हमारा वो फ़्राउनहोफर डिफ्रैक्शन के अंदर जो स्क्रीन के ऊपर हमको सेंट्रल मैक्सिमा मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये अगर हमारा सेंट्रल मैक्सिमा है, हमको पता है कि इसके बाद में हमको क्या होता है, सेकेंडरी हमको पॉइंट्स मिलते हैं। वो रोशन भी हो सकते हैं, तारीख भी हो सकते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है हमारा, तो ये हमारा सेंट्रल मैक्सिमा, ये क्या है हमारा सेंट्रल मैक्सिमा है। तब सेंट्रल मैक्सिमा के बाद में हमने इसको पी नॉट नाम दिए थे और ये था हमारा पी। तो इसको हमने कहा अगर ये रोशन है नुक्ता पी, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, सेकंड मैक्सिमा कह सकते हैं। या अगर ये नुक्ता पी तारीख है तो इसको हम कह सकते हैं फर्स्ट मिनिमा। ठीक है, ये हमारा अगर तारीख है तो फर्स्ट मिनिमा कहलाएगा, और अगर ये रोशन है तो ये क्या कहलाएगा, हमारा सेकंड मैक्सिमा कहलाएगा। तो कल हमने आपको बताए थे कि जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है डिफ्रैक्शन पैटर्न के अंदर, उसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर तामीरी तदाखुल होता है। दोनों मौजों के जो फेज़ होते हैं वो सेम होते हैं, उनके दरमियान का फेज़ डिफरेंस क्या होता है, ज़ीरो होता है। लेकिन बाद के जो पॉइंट होते हैं उनकी इंटेंसिटी इससे क्या होती है, कम होती है। यानी रोशन नुकात जो भी अब हमको मिलेंगे, इसके बाद मिलेगा, फिर इधर से इसके बाद मिलेगा, तो जो भी हमको सेकंड पॉइंट मिलते जाएंगे रोशन, तो उन सब की इंटेंसिटी क्या रहेंगी, इस वाले पॉइंट से यानी सेंट्रल मैक्सिमा से उसकी इंटेंसिटी क्या रहेंगी, हमेशा कम रहेंगी। तो ये हमने कल ये देखा था, कल का हमारा वीडियो लेक्चर का मकसद ये था, कल हमने ये सीखे थे कि अगर ये नुक्ता पी अगर तारीख हो तो उसके लिए फ़र्क रा क्या रहेगा, अगर नुक्ता पी अगर ये रोशन हो तो उसके लिए फ़र्क रा क्या रहेगा। तो हमने कल देखा था, हमको फ़र्क रा क्या मिला था, अगर नुक्ता पी अगर तारीख हो तो ए साइन थीटा इज इक्वल टू क्या मिला था हमको, एन प्लस हाफ इंटू लेमडा। ऐसा हमको कल मिला था। अगर नुक्ता पी, ये वाला नुक्ता पी अगर तारीख हो, तब ए साइन थीटा यानी फ़र्क रा इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, एन प्लस हाफ इंटू लेमडा। अगर हमको ये नुक्ता पी रोशन मिले यानी सेकंड मैक्सिमा हो ये, अगर नुक्ता पी रोशन हो, तब हमारा जो फ़र्क रहता है ए साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर हम क्या लेते हैं, एन प्लस हाफ की जगह यहाँ क्या आ जाता है, एन लेमडा आ जाता है। क्या आ जाता है, एन लेमडा। ठीक है, तो इस तरह से हमने कल देखे थे कि हमारे रोशन नुकात और तारीक नुकात के लिए हमारे पास में फ़र्क क्या होता है। तो चलिए आज कल का ये वीडियो लेक्चर पर हमको ये वाला जो फार्मूला है, ये इसमें से कोई एक फार्मूला हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो चलिए हम ये आज का हमारा वीडियो लेक्चर का जो मकसद है, जिसमें हम क्या देखने वाले हैं कि जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है, जैसे मैंने ये बताया पी नॉट क्या है, यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा है। तो सेंट्रल मैक्सिमा के बाद में जो हमको सेकेंडरी पॉइंट मिलते हैं, जैसे ये अगर ये फर्स्ट मिनिमा है, ठीक है, या फिर ये सेकंड मैक्सिमा भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दोनों भी लिखे हैं, अगर ये सेकंड मैक्सिमा हो या सेकंड मिनिमा हो, तब उनके लिए फासला क्या होगा, सेंट्रल पॉइंट से यानी सेंट्रल मैक्सिमा से इस वाले पॉइंट का या इसके बाद के जो पॉइंट होंगे उनका फासला क्या होगा, सेंट्रल मैक्सिमा से। तो हमको ये क्या करना है, पता करना है। उसके लिए हमको फार्मूला निकालना है, सेकंड मैक्सिमा हो चाहे वो सेकंड मिनिमा हो, तो उनके लिए हमको क्या करना है, ज़ाब्ते निकालना है। तो इस तरह से कुछ सवाल लिखा हुआ है कि डिफ्रेंशियल पैटर्न के अंदर यानी इनके सारे नूर के मजहर के लिए मरकज़ी नुक्ता यानी सेंट्रल मैक्सिमा, ये वाला हमारा सेंट्रल मैक्सिमा से सानवी रोशन नुकात जो भी मिलेंगे, इसके बाद हमको सानवी रोशन नुकात तो उनका फासला, या फिर सानवी तारीख नुकात तो उनका सेकंड मिनिमा के लिए हमको क्या करना है, उनके सेंट्रल मैक्सिमा से उनके फासले पता करना है। जैसे हमको कहीं पर न्यूमेरिकल पूछी जा सकती है कि सेंट्रल मैक्सिमा से 20वीं तारीख पट्टी का फासला क्या होगा, या हमको ऐसा पूछा जाता है कि सेंट्रल मैक्सिमा से 30वीं रोशन पट्टी का फासला क्या होगा। तो हम क्या करेंगे इस दौरान हम जो हमको अभी फार्मूले मिलेंगे इस क्वेश्चन से, तब हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर उस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फार्मूला निकालेंगे। तारीख नुक्ते के लिए क्या रहेगा, मरकज़ी रोशन नुक्ते से फासला, और रोशन नुक्ते के लिए मरकज़ी रोशन नुक्ते से फासला क्या रहेगा, ये हमारा आज का क्या है, सवाल है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो हम यहाँ पर पहले सानवी रोशन नुक्ते को क्या करते हैं, फ़र्ज करते हैं। ठीक है, सानवी रोशन नुक्ते का फासला पता कर रहे हैं हम। ठीक है, सानवी रोशन नुक्ते का फासला कहाँ से, नुक्ते का फासला सानवी रोशन नुक्ते का कहाँ से फासला हम मेज़र करेंगे, सेंट्रल पॉइंट से। ये सेंट्रल मैक्सिमा जो है हमारा, यहाँ से हम क्या करेंगे, जो हमारा सानवी रोशन नुक्ता होगा
उसका हम क्या करेंगे, फासला पता करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सानवी रोशन नुक्ते को हम क्या करेंगे, हम उसको YN से क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। YN हमारा क्या है, मरकज़ी रोशन नुक्ते से सानवी रोशन नुक्ते का फासला है। तो यहाँ से ये वाला हम अगर सानवी रोशन नुक्ता कंसिडर करते हैं P, तो यहाँ का जो फासला रहेगा ये वाला फासला, तो ये वाला फासला हमारा क्या कहलाएगा, YNB। बी यहाँ इसलिए लिखा गया है छोटा, ब्राइट के लिए, क्योंकि हमने कौन सा नुक्ता भी फ़र्ज़ किया यहाँ पर, रोशन नुक्ता, इसलिए हम यहाँ पर YN से रोशन नुक्ते को, उसका फासला हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे, YN है। सानवी सेंट्रल मैक्सिमा से इस पॉइंट P का जो फासला है वो क्या है, YN है। और ये किसके लिए है, हम जब P को हम रोशन कंसिडर कर रहे हैं, ब्राइट कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, YB लिखेंगे। चलिए हम इसको देखते हैं कि हमको क्या मिलता है। तो देखिए हमने क्या लिखा है यहाँ पर, फ़र्ज़ कीजिए कि मरकज़ी नुक्ता उज़्मा यानी सेंट्रल मैक्सिमा, ये वाला जो आपको बताया सेंट्रल मैक्सिमा से nth रोशन नुकात का फासला। अब ऐसा ज़रूरी नहीं कि ये सेकंड वाले को हम लेंगे, इसके बाद और हो सकते हैं आगे, और हमको क्या हो सकते हैं, रोशन नुकात आगे हासिल हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया, आपको पूछ लिया एग्ज़ाम में 20वां, 30वां, 40वां, 17वां, 18वां मरकज़ी रोशन नुक्ते से 18वें नंबर पर जो रोशन नुक्ता है उसका क्या फासला है। तो हम यहाँ पर n से क्या करेंगे, उसको डिनोट करेंगे। कोई भी हो सकता है वो मरकज़ी रोशन नुक्ते से कोई भी मुकाम पर, कितने भी नंबर पर वो क्या हो सकता है, वो हमारा रोशन सेकेंडरी हमारा मैक्सिमा हो सकता है। तो उसके लिए हम फार्मूला कैसे निकालेंगे, तो यहाँ हम फ़र्ज़ करते हैं, फ़र्ज़ कीजिए कि मरकज़ी नुक्ता उज़्मा यानी सेंट्रल मैक्सिमा से nth रोशन नुक्ते का फासला क्या है, जो हमने पहले आपको बताया YNP है। ठीक है, ये हमारा फासला है। इसके लिए हमको क्या करना है, ज़ाब्ता निकालना है। ये रोशन के लिए है, इसी तरीके से हम इधर के पेज पर है भी तारीख नुक्ते के लिए भी हम फासला पता कर सकते हैं। तो अगर आप ये पेज को समझ लेते हैं तो इसके बाजू का जो पेज है वो आप खुद उसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या फ़र्ज़ किए, मरकज़ी रोशन नुक्ते से n नंबर की अगर कोई n नंबर पर अगर कोई रोशन नुक्ता है, तब उसका फासला क्या है मरकज़ से, YNB है। और इसके लिए हमको क्या करना है, फार्मूला निकालना है। तो फिर आगे हमने लिखे, इस रोशन नुक्ते के लिए फ़र्केरा की कीमत क्या होंगी। तो हमने आपको कल पढ़ा है हमारे वीडियो लेक्चर के अंदर कि जो ए साइन थीटा होता है, किसके लिए, रोशन नुक्ते के लिए जो फ़र्केरा होता है वो क्या होता है, n+12 इंटू लेमडा। ये हमने कल पढ़े थे। ए साइन थीटा हमारा फ़र्केरा है, ए साइन थीटा इज इक्वल टू क्या रहता, रोशन नुक्ते के लिए n+12 इंटू लेमडा। अब हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर जो एंगल बनता है डिफ्रेक्टेड रेस और डायरेक्टेड रेस के दरमियान में बहुत 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 नेग्लिजिबल क्या होता है, एंगल होता है, और वो एंगल हमारा होता है थीटा। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि ये थीटा कंसिडर करते हैं कि बहुत छोटा है, यानी उन दोनों शुआओं के दरमियान का, डायरेक्टेड रेस और डिफ्रेक्टेड रेस के दरमियान का जो एंगल है वो बहुत छोटा है। तब क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं कुछ इस तरह से, अगर थीटा बहुत छोटा हो तो साइन थीटा जो है ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जो ट्रिग्नोमेट्री की मदद से हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, साइन थीटा इक्वल हो जाएगा टेन थीटा की। ठीक है, फिर टेन थीटा को हम कंसिडर करते हैं थीटा, तो हमको थीटा बराबर क्या मिलता है, मुकाबिल का ज़िला बटे वित्र मिल जाएगा। तो डायग्राम जो थी इससे पहले के क्वेश्चन में उसके मुताबिक हम क्या करेंगे, यहाँ पर YNB क्या है हमारा, सेंट्रल मैक्सिमा से n नंबर पर जो रोशन नुक्ता है उसका फासला बटे D क्या है यहाँ पर, हमारी जो शिगाफ है, हमारा जो सिंगल स्लिट है उससे स्क्रीन का फासला है। तो यहाँ पर हम साइन थीटा बराबर, हमको पता है मुकाबिल का ज़िला बटे क्या होता है, वित्र होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या किया, साइन थीटा को हमने कंसिडर करें, थीटा अगर बहुत छोटा हो तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, टेन थीटा, और टेन थीटा इज इक्वल टू हम क्या कंसिडर करेंगे, थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या मिलेंगी हमको, YNB/D। ठीक है, अब हमको साइन थीटा की वैल्यू क्या मिल गई यहाँ पर, साइन थीटा की वैल्यू हमको यहाँ पर मिल गई YNB/D। अब क्या करेंगे, हम ये वाले साइन थीटा की कीमत क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 को देखिए आप, यहाँ पर है ए साइन थीटा। अब साइन थीटा बराबर क्या मिल गया हमको, YNB/D। तो हम यहाँ क्या करेंगे, साइन थीटा की कीमत मसावात 1 में रख देंगे। तो मसावात 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए एज इट इज़ लिखा जाएगा जैसा कि वैसा। अब यहाँ पर जो हमारा साइन थीटा है इसकी जगह पर हम क्या रखेंगे, YNB/D इज इक्वल टू, इधर क्या है हमारे पास, n+1 इंटू लेमडा। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हमको क्या पता करना है, हमने अभी आपको बताया सेंट्रल मैक्सिमा से सेकेंडरी मैक्सिमा का हमको फासला पता करना है। तो YNB को यहीं रखना है हमारे को, ये D जो तकसीम में है ये ज़रब में चले जाएगा लेमडा के पास, और A जो ज़रब में है यहाँ पर, ये कहाँ पर आ जाएगा, तकसीम में आ जाएगा। तो हमको फार्मूला मिल चुका है, देखिए यहाँ पर, यानी सेंट्रल मैक्सिमा से n नंबर पर जो
रोशन नुक्ता है उसका फासला क्या होगा हमेशा n प्लस हाफ लेमडा डी अपॉन ए क्या थी वहाँ पर हमारी शिगाफ की विड्थ थी, शिगाफ की क्या थी चौड़ाई थी, लेमडा लाइट का वेवलेंथ, डी शिगाफ से स्लिट से पर्दे का फासला है। एन बोले तो हमको अब एग्जाम में पूछा गया है कि मरकजी रोशन नुक्ते से 20वें नंबर पर जो रोशन नुक्ता है उसका फासला पता कीजिए। यहाँ एन की वैल्यू क्या हो जाएंगी 20 जब हम रख देंगे वैल्यू पुट करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं उसका सेंट्रल मैक्सिमा से उस पॉइंट का यानी 20वें नंबर के रोशन नुक्ते का हम क्या कर सकते हैं फासला पता कर सकते हैं। तो ये हो गया ये मरकजी रोशन नुक्ते से एन रोशन नुक्ते तक के एन रोशन नुक्ते का क्या है फासला है। ठीक है, तो ये फार्मूला हो गया रोशन नुक्ते के लिए। अगर हमको सेंट्रल मैक्सिमा से कितने भी नंबर पर अगर रोशन नुक्ता हो जो सेकेंडरी हो, ठीक है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं उसका हम फासला इस फार्मूले की मदद से पता कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे तारीख नुक्ते के लिए। ठीक है, तो तारीख नुक्ते के लिए यहाँ पर हम इस तरह से देखेंगे, ये आपके सामने है, देखिए तारीख नुक्ते के लिए क्या रहेगा वही सेम प्रोसीजर जैसे मैंने पहले लिखा था। 97वीं तारीख नुक्ते के लिए फासला हम क्या करेंगे वाई एन कंसिडर करेंगे, लेकिन यहाँ बी की जगह क्या लिखेंगे डी लिखेंगे। ठीक है, डार्क हमको तारीख को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में डार्क बोलते हैं, तो वही मैंने पहले की तरह लिखा। फ़र्ज़ कीजिए कि मरकज़ी नुक्ता है उस मदद से यानी सेंट्रल मैक्सिमा से। अब ये हमारा सेंट्रल मैक्सिमा है, ठीक है, ये सेंट्रल मैक्सिमा पी नॉट। ठीक है, अब हमारा जो नुक्ता है वो यहाँ पर नुक्ते मिलते जाएंगे हमको, तो यहाँ पर ये हमारे अब हम नुक्ते कंसिडर करते कि ये सारे के सारे तारीख है। तो ये सेंट्रल मैक्सिमा से अब ये कोई भी एन नंबर का अगर हम इसको एन नंबर बोल दिए, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये फर्स्ट मिनिमा है, ये सेकंड मिनिमा है, ये सारे क्या है अब सेकेंडरी मिनिमा है। तो अब हमको क्या करना है सेंट्रल पॉइंट से यानी सेंट्रल मैक्सिमा से जो एन नंबर पर ये यहाँ लिखा हुआ है देखिए सेंट्रल मैक्सिमा से nth तारीख नुकात का फासला हम यहाँ पर वाई एन डी कंसिडर कर रहे हैं, ये निकालना है। पहले की तरह है, आप देखिए आप जब लिखेंगे नोट्स तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो इस तारीख नुक्ते के लिए हम फ़र्केरा की कीमत मालूम करेंगे। ठीक है, फ़र्केरा हमको पता है ऑलरेडी, पहले से हमने इससे पहले के क्वेश्चन में पढ़ चुका है। तो हमको पता है ए साइन थीटा बराबर क्या होता है तारीख नुक्ते के लिए एन लेमडा होता है। ठीक है, नहीं एन लेमडा हमने कल अखज़ किए दोनों फार्मूले। रोशन के लिए हमने वहाँ ए साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखे थे एन प्लस हाफ लेमडा। यहाँ पर अब तारीख नुक्ता है उसके लिए क्या रहेगा फ़र्केरा ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा। ठीक है, अब वही काम किए हम यहाँ कंसिडर करते हैं कि थीटा बहुत छोटा है, तब साइन थीटा बराबर टेन थीटा बराबर थीटा, और थीटा इज इक्वल टू क्या होगा हमारा उस मुसल्लस का छोटे से मुसल्लस का मुकाबिल का ज़िला हमारा वाई एन डी अपॉन कैपिटल डी, वही पहले की तरह लिखा हुआ है। इसी तरीके से साइन थीटा की वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो ए एज इट इज़ लिख दिया गया यहाँ पर। अब ये साइन थीटा की कीमत क्या है वाई एन डी अपॉन डी। ठीक है, ये डी काय के लिए लिखा हुआ है, ये डी जो है ये जाहिर कर रहा है कि हम ये डार्क पॉइंट के लिए निकाल रहे हैं फासला सेंट्रल मैक्सिमा से। आ रहा है बात समझ में आपकी? तो आप वाई एन के साथ में या कॉस के साथ में डी कहाँ से आया आपको समझ में नहीं आएगा। छोटा सा आपको क्या करना है यहाँ डी लिखना है। ठीक है, यहाँ आपका कैपिटल डी है, इस शिगाफ से पर्दे का फासला है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, इस तरह से हमने साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। इधर क्या है हमारे पास में एन लेमडा, तो यहाँ एन लेमडा जैसे हमको यहाँ पर अब ये फार्मूला निकालना था वाई एन डी, तो ये डी जो है तकसीम में वो ज़रब में चले जाएगा, और ए जो है ज़रब का वो कहाँ आ जाएगा तकसीम में आ जाएगा। तो ये जो फार्मूला मिला हमको, ये मिला हमको मरकज़ी रोशन नुक्ते से यानी सेंट्रल मैक्सिमा से एन नंबर पर जो भी तारीख नुक्ता होगा उसकी वैल्यू हम इस फार्मूले की मदद से क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं। अब दोनों हमारे पास में फार्मूले आ चुके हैं। अगर हमारे को सेंट्रल मैक्सिमा से कितने भी नंबर पर अगर रोशन नुक्ता हो उसके लिए अगर फार्मूला पूछिए तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। हम पता कर सकते हैं कि वो कितनी दूरी पर होगा सेंट्रल मैक्सिमा से रोशन नुक्ता। अगर हमको तारीख नुक्ते के बारे में पूछा गया कि सेंट्रल मैक्सिमा से वो तारीख नुक्ता कितने फासले पर होगा, तो हम इस फार्मूले से क्या कर सकते हैं हम उसका फासला मालूम कर सकते हैं। तो ये होगा, इस तरह से हमको एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सेंट्रल मैक्सिमा से सेकेंडरी मैक्सिमा या सेकेंडरी मिनिमा के लिए फासला मालूम कीजिए, यानी दोनों के लिए हमको ज़ाब्ते यहाँ पर पूछा गया था। ठीक है, तो इस तरह से सिंपली हम इसको क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसमें हमको कुछ इस तरह से पूछा गया है क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर अब सेंट्रल मैक्सिमा जो है हमारा उसकी बैंडविड्थ पूछा गया, यानी जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है जो मरकज़ी रोशन नुक्ता होता है हमारा उसकी पट्टी की चौड़ाई हमको क्या करना है पता करना है। जैसे हमने इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट के अंदर भी हमने पट्टी की चौड़ाई निकाले थे, तो वहाँ पर जो पट्टी की चौड़ाई होती है चाहे वो 2
मुसलसल रोशन नुकात हो, चाहे वो दो मुसलसल तारीक नुकात हो, तो वहाँ पर जो पट्टी की चौड़ाई होती है वो हमेशा कैसी होती है, सेम होती है। आपको याद होगा हमने इस तरह से पट्टी की चौड़ाई का ज़ाब्ता वहाँ पर निकाले थे। ठीक है, तदाखुल नूर के अंदर लैम्डा पट्टी की चौड़ाई इज इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। ठीक है, कुछ इस तरह से फार्मूला था हमारा। ठीक है, ये किसके लिए था, ये इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट, तदाखुल नूर के अंदर हमने पट्टी की चौड़ाई पता किए थे। तारीख के लिए भी हमको केस फर्स्ट में यही मिला था, और रोशन के लिए भी हमको पट्टी की चौड़ाई के लिए यहाँ पर यही फार्मूला मिला था, W इज इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। स्मॉल डी क्या था, दो मुतशाकिल मंबा नूर का दरमियानी फासला था। ठीक है, तो यहाँ भी हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको जो सेंट्रल मैक्सिमा है उसकी पट्टी की चौड़ाई पता करना है। मैं आपको इसका कंक्लूजन बता देता हूँ इस सवाल का, कि जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है उसकी जो पट्टी की चौड़ाई होती है, उसकी जो बैंडविड्थ होती है, वो दूसरे सेकेंडरी मिनिमा हो चाहे सेकेंडरी मैक्सिमा हो, उससे क्या होती है, हमेशा ज़्यादा होती है। यानी सेंट्रल मैक्सिमा की बैंडविड्थ ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर पॉइंट, अदर ब्राइट पॉइंट या अदर डार्क पॉइंट। ठीक है, आपको इतना ही याद रखना है, अभी आप देख लेंगे। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि जो सेंट्रल मैक्सिमा है उसकी पट्टी की चौड़ाई के लिए ज़ाब्ता खस कीजिए। डिफ्रेक्शन पैटर्न में यानी इनके सारे नूर के मजहर में मरकज़ी रोशन इनके सारी पट्टी की चौड़ाई के लिए ज़ाब्ता अखज़ कीजिए। तो हम यहाँ पर हम क्या करेंगे, मरकज़ी रोशन नुक्ते की पट्टी की चौड़ाई को W से जाहिर करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम C लिखेंगे। ठीक है, अब C क्या है, ये सेंट्रल के लिए हमने यहाँ पर C लिखा। ठीक है, W बोले तो बैंडविड्थ, ठीक है, यानी उसकी विड्थ हमको पता करना है सेंट्रल मैक्सिमा की, यानी पट्टी की चौड़ाई को हम W से जाहिर करते हैं। यहाँ पर C इसलिए लिखा गया कि ये जो पट्टी की चौड़ाई हम यहाँ पर निकाल रहे हैं, ये किसकी पट्टी की चौड़ाई है, सेंट्रल मैक्सिमा की पट्टी की चौड़ाई निकाल रहे हैं, इसलिए हम यहाँ इसको जाहिर करेंगे WC से। यानी WC से C के लिए हमको क्या करना है, फार्मूला अखज़ करना है। तो फार्मूला एज ए सेम ही आने वाला है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए कुछ चेंज रहेगा, सेम नहीं आए, जैसे यहाँ पर लैम्डा भी आएगा, डी भी आएगा, और कुछ इसी तरह से रहेगा, लेकिन कुछ चेंज आता है। ठीक है, हमने अभी बताया आपको कि जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है उसकी पट्टी की चौड़ाई क्या होती है, हमेशा ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर सेकेंडरी पॉइंट। ठीक है, तो देखिए हमने कुछ इस तरह से लिखा है नोट्स में। हम जानते हैं कि जो सेंट्रल मैक्सिमा से एन सानवी तारीख पट्टी का फासला, तारीख नुक्ते का फासला क्या होता है, अभी मैंने आपको इससे पहले के क्वेश्चन में बताया कि हमने दोनों के लिए निकाला है फार्मूला। सेंट्रल मैक्सिमा से जो भी अगर तारीख नुक्ता है उसके लिए फार्मूला क्या होता है, एन नंबर पर तारीख नुक्ता है, तो अभी निकाले हमने YNB। ठीक है, यहाँ पर होना D, क्योंकि हम अभी डार्क की बात कर रहे हैं, तारीख की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, B की जगह पर T लिखना पड़ेगा हमारे को, क्योंकि हम किसके लिए देख रहे हैं, डार्क पॉइंट के लिए हमारे पास में सेंट्रल मैक्सिमा से क्या फार्मूला है हमारे पास में, तो YND इज इक्वल टू क्या होता है, अभी हमने पढ़े पिछले क्वेश्चन में, एन लैम्डा डी अपॉन स्मॉल a। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ी सी डायग्राम भी बनाया छोटी सी, ये हमारा सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, अब हम तारीख की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम ये कंसिडर करते हैं कि ये वाला पॉइंट भी तारीख है, इसकी ये साइड में भी क्या रहेगा, इस तरफ एक तारीख पॉइंट रहेगा, तो ये तारीख पॉइंट और ये तारीख पॉइंट के दरमियान का जो फासला रहेगा यहाँ का, ये कहलाएगा हमारा मरकज़ी रोशन नुक्ते की पट्टी की चौड़ाई, जिसको हम WC से क्या करते हैं, जाहिर करते हैं। तो ये रेड कलर से जो दिख रहा है आपको, ये कहलाएंगी सेंट्रल मैक्सिमा की बैंडविड्थ। ठीक है, तो ये बैंडविड्थ के लिए हमको क्या करना है, फार्मूला बताना है। अब हमने इसके पहले नंबर पर, इधर से इस साइड में पहले नंबर पर, और सेंट्रल मैक्सिमा के इस साइड में पहले नंबर पर हमने कौन से नुकात कंसिडर किए, डार्क, इसलिए यहाँ पर कौन सा फार्मूला हम ले रहे हैं, डार्क वाला। ठीक है, YN ऑफ D इज इक्वल टू एन लैम्डा डी अपॉन A। ठीक है, ये हमने अभी निकाले थे। अगर हमको, हम रोशन भी ले सकते हैं पहले, अगर इधर भी रोशन है इधर भी रोशन है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, n प्लस हाफ लैम्डा डी अपॉन A। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नोट्स में हमारे पास में तारीख है, इसलिए हमने तारीख कर लिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ये तारीख नुक्ते का हमको पता है कि सेंट्रल मैक्सिमा से उसका फासला क्या होता है, ये निकाल लिया हमने, ये लिख दिए। मरकज़ी नुक्ता उज़्मा यानी सेंट्रल मैक्सिमा से एक जानिब, यानी इस तरफ ये वाली साइड एक जानिब, ये सेंट्रल मैक्सिमा हमारा, इसकी एक जानिब पहला तारीख नुक्ते के लिए दर्ज झैल क्या होगा, फासला होगा। तो यहाँ पर हम n क्या करेंगे, पहले नंबर पर है ये साइड में, तो n की वैल्यू क्या हो जाएंगी हमारे पास में 1, क्योंकि पहले नंबर पर का पूछ रहे हैं, तो n की वैल्यू हमको 1 रखना पड़ेगा, यहाँ भी n की वैल्यू हमको क्या रखना पड़ेगा, 1। तो हमारे को ये वाले नुक्ते के लिए फासला पता चल जाएगा सेंटर से इस वाले नुक्ते का, इस साइड का जो नुक्ता है, इसकी दो साइड है सेंट्रल मैक्सिमा की, एक ये
और एक ये वाली, ठीक है। तो हमने इस तरफ का जो पॉइंट है उसके लिए हमने फासला सेंट्रल मैक्सिमा से पता कर लिए। y1d इज इक्वल टू क्या मिला हमको, 1 को हम लिखते नहीं, लैम्डा डी अपॉन स्मॉल a, ठीक है। इसी तरीके से हम इस साइड वाला पॉइंट जो है तारीख पॉइंट है उसके लिए भी हम क्या करेंगे, इस फार्मूले की मदद से हम क्या करेंगे, उसका फासला पता करेंगे सेंट्रल मैक्सिमा से ये कितने फासले पर है। हमारे पास फार्मूला है ऑलरेडी। अब ये वाली जानिब यानी इस साइड में, तो इसी तरह से मरकज़ी नुक्ता है उसमें यानी सेंट्रल मैक्सिमा से दूसरी जानिब यानी ये वाली साइड में, दूसरी जानिब पहले तारीख नुक्ते का नुक्ता दर्ज झैल फासले पर होगा। यहाँ पर भी एन की जगह क्या रखना है, 1 रखना है, और यहाँ भी एन की जगह क्या रखना है, हमको 1 रखना है। तो वो सेम फार्मूला मेरा देखिए, इस साइड में भी पहला जो तारीख नुक्ता है उसके लिए भी फासला वही है, और इस साइड में जो हमारा दूसरे इस साइड में जो हमारे पास में तारीख नुक्ता है उसके लिए भी फासला क्या मिला हमको, सेम मिला। तो ये होगी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब देखिए डायग्राम में हमने आपको बताया कि जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है उसकी बैंडविड्थ की तारीफ क्या बनेगी, उसकी दोनों जानिब के जो तारीख नुकात हैं उनके दरमियान का फासला क्या कहलाएगा हमारा, रोशन नुक्ते की रोशन या सेंट्रल मैक्सिमा की बैंडविड्थ कहलाएगा। जैसा कि यहाँ रेड पेन से बताया जा रहा है, तो यहाँ पर हम डिफिनेशन लिख सकते हैं सेंट्रल बैंडविड्थ, सेंट्रल मैक्सिमा की बैंडविड्थ की तारीफ हम इस तरह से बयान कर सकते हैं कि सेंट्रल मैक्सिमा के दोनों जानिब पाए जाने वाले पहले दोनों जानिब के तारीख नुकात का दरमियानी फासला। सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको सिंपल यहाँ से मैं आपको बता सकता हूँ कि ये एक जानिब का तारीख नुक्ता और एक इस जानिब का तारीख नुक्ता, इनके दरमियान का फासला, ये इनके दरमियान का फासला क्या कहलाता है, सेंट्रल मैक्सिमा की बैंडविड्थ कहलाता है। उसको हम WC से जाहिर करते हैं। अब इसकी एक साइड देखिए, एक साइड ये मिली हमको, ये वाली साइड क्या मिली, उसका फासला लैम्डा डी अपॉन डी। ये वाली साइड क्या मिली हमको, लैम्डा डी अपॉन डी। तो कितना फासला होगा हमारे पास में, इसके और इसकी हम प्लस कर देंगे इक्वेशन 1 और 2 से। तो हमको क्या मिल जाएंगी, बैंडविड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा WC इज इक्वल टू y1d इंटू 2। y1d की कीमत क्या है, लैम्डा डी अपॉन ए, यानी 2 टाइम्स हमको क्या मिल रहा है, लैम्डा डी अपॉन ए मिल रहा है। ये और ये इसको आप जमा कीजिए, आंसर यही आएगा 2 लैम्डा डी अपॉन ए। तो ये है मरकज़ी रोशन पट्टी की चौड़ाई का ज़ाब्ता। तो आज के लिए इतना ही। कल के वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इसके दरमियान में हम डिफरेंस डिस्टिंग्विश करेंगे, इसको हम इसके दरमियान इम्तियाजी फ़र्क देखेंगे। खुदा हाफिज़, थैंक्स।